हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस डिफेंस एकेडमी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। कल के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके प्रैक्टिस सेट 1 को देख लें, क्योंकि उसमें इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे हम लोग। और आज के वीडियो में भी हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिसके कारण मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। तो गाइज, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आर्ट्स डिफेंस एकेडमी चैनल के थ्रू आपको डेली शाम को 7 बजे एक प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का कराया जाएगा। ठीक है गाइज, तो उसका वीडियो कल से स्टार्ट हुआ है और आज यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है यह एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए है। ठीक गाइस, तो इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, बिसाइड्स हिज पेरेंट्स ही डॉट डॉट आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो गाइस, एक रूल्स होता है कि विथ, टुगेदर विथ और बिसाइड्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सो यहाँ पे आर प्लूरल वर्ब है बी प्लूरल वर्ब है और वाज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स ही वाज आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थंडर वाज एकम्पाइंड डॉट डॉट ए हैवी रेन। इसमें हमें प्रीपोजिशन फिलअप कर रहे हैं। तो गाइज, प्रैक्टिस सेट 1 में भी हमने यह प्रीपोजिशन वाले वर्ड्स को आपको बताया था कि एकम्पेंड के साथ बाई प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, यह फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड डिस्पैरिटी। तो यहाँ पे हमको चूज करना है कि कौन सा वर्ड में स्पेल्ड है। ठीक है, तो डिस्पैरिटी का जो इंग्लिश होता है वो होता है DIS प्लस में पर होता है PAR प्लस ITY। ये तो सही है। अब इल्यूजन ILLUSION ये भी सही, इनएविटेबल ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इज राइट, नन ऑफ दीज। ठीक है, जिन तीनों में किसी भी वर्ड में मिस्टेक नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल डॉट द थिंग्स अ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगर आपको कंफ्यूजन है कि यह यहाँ आर्टिकल द का ही यूज क्यों होगा, ए और एन का क्यों नहीं होगा, तो हमने आर एस डिफेंस एकेडमी चैनल के थ्रू आर्टिकल के 6 एक्सरसाइज अभी तक कराए हैं और आगे भी एक्सरसाइज कराएंगे। उन सारी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आर्टिकल नाम का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आपको सारे आर्टिकल के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइज, सो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब हमको इस इम्बेलिश वर्ड का एंटोनिम्स बताना है। तो इम्बेलिश मिस होता है सजाना। ठीक है गाइज, तो सजाना का अपोजिट क्या होगा, बिगाड़ना। तो डिसफिगर मिस होता है बिगाड़ना। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बताना है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। मतलब कि हमें वन वर्ड बताना है इसका, ए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन। मतलब कि एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वीट्रेन, VETERAN। सॉरी गाइज, यहाँ पे वर्ड मिस्टेक है, वीट्रेन का स्पेलिंग होता है VETERAN। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट इन डेथ। मतलब कि एक ऐसा घटना जिसका परिणाम क्या हो, मृत्यु हो, तो होता है घातक होता है, और उसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो जाए फैटल। सो ऑप्शन सी इज राइट। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। गाइज, एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो आप प्रैक्टिस हद से ज़्यादा करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस, हमें चूज करना है कि यहाँ पे कौन सा सुटेबल वर्ड्स होगा। ही हैज परचेज्ड ए बैग ऑफ फ्लावर।
क्योंकि बैग ऑफ फ्लावर होगा नहीं, ऑप्शन सी होगा नहीं। और बैग ऑफ फ्लोर मतलब कि जो होता है छत या फिर मंजिल बोल सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो ये बैग होगा नहीं, बैग ऑफ फ्लोर होगा नहीं, ये होता नहीं है। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा सिनोनिम्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, जेस्ट का हमें सिनोनिम्स बताना है। तो गाइज यह वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग जानते होंगे कि जेस्ट का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है प्लीजर होता है। सो ऑप्शन ए इज राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बोला है फिल इन दी ब्लैंक्स विथ सुटेबल कंजंक्शन। हमें इसमें कंजंक्शन को फिलअप करना है। ही विल नेवर पास, वह कभी पास नहीं होगा। हाउ एवर, यद्यपि कि हार्ड ही मे ट्राई, जब तक कि वह कठिन परिश्रम के लिए क्या करता है, कोशिश नहीं करता। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। मतलब कि जो वर्ड दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, जो वर्ड दिया गया है उस वर्ड का हमें एडजेक्टिव बताना है कि इस वर्ड का एडजेक्टिव क्या होगा। तो गोल्ड का जो एडजेक्टिव होता है वो होता है गोल्डन होता है। काफ़ी फेमिलियर ये है, इसलिए आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब कि जो वर्ड दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में, जो वर्ड दिया है हीरो, इसका हमें प्लूरल बनाना है। तो हीरो का जो प्लूरल होता है उसमें प्लस में ई एस को ऐड करके बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें ई एस को ऐड करके बनाया है। डी, ऑप्शन नंबर डी में हीरो में ई एस को ऐड करके प्लूरल बना है। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन दी ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें सुटेबल वर्ड को फिलअप करना है कि कौन सा वर्ड इस सेंटेंस के लिए राइट होगा। तो बार्किंग डॉग्स डॉट डॉट बाइट, इसका जो मीनिंग निकलेगा गाइस वो होगा कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। तो इसमें जो यहाँ पे वर्ड्स होगा वो निगेटिव वर्ड होगा। और यहाँ पे सेल्डम, आपको पता है कि सेल्डम क्या है, निगेटिव वर्ड है। सो ऑप्शन सी इज राइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। मतलब कि हमें एरर फाइंड करना है कि किस पार्ट में एरर है। नो बॉय इन हिज सन्स क्लास इज एज ब्राइट एज हिज सन इज। गाइज आप अगर डिग्री पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे गेस कर लिए होंगे कि किस पार्ट में रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी इज रॉन्ग पार्ट। मतलब कि ऑप्शन सी में क्या है, इनकरेक्ट है। बिकॉज अगर हम लोग डिग्री को चेंज कर रहे हैं तो उसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसके साथ हम एज का यूज करते हैं। बट अगर सेंटेंस क्या हो, निगेटिव हो, तो उसके साथ हम सो एज का यूज करते हैं। और गाइस ये सेंटेंस क्या है आपका, निगेटिव है। सो यहाँ पे एज ब्राइट एज के जगह पे सो ब्राइट एज होगा। सो ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि इसमें क्या है, इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज दिया गया है, टू लिव इन फुल्स पैराडाइज। तो इसका तो आपको मीनिंग्स पता ही होगा, टू हैव एब्सोल्युटली फॉल्स कंसेप्शन। सो ऑप्शन ए इज राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको इनडायरेक्ट बताना है कि द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली द डेली। अब हमें इसमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो द टीचर पहले से दे चुका है इसमें। सबसे पहले गाइस यह सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि हम टू का यूज किस में हुआ। तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी चारों में टू कंजंक्शन का यूज हुआ है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो टीचर होता है वो तो स्टूडेंट से कभी रिक्वेस्ट करेगा नहीं। जो टीचर कभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे नहीं, तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं। और यहाँ पे जो सेड टू होता है उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस में एडवाइज में चेंज करते हैं। सेड टू को सेड टू में चेंज होगा नहीं, टोल्ड में होगा नहीं। सो ऑप्शन सी इज राइट, द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली। सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। गाइज आपको अगर वोकैब का प्रिपरेशन करना है तो आरएस डिफेंस एकेडमी चैनल के थ्रू आपको वोकैब का भी प्रिपरेशन कराया जाए। इसके लिए हमने
कई ठो सिनोनिम्स की वीडियो अपलोड किया है, आप उसे नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से उन सारी वीडियो को देखें। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, चेंज द वॉइस, इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स। हमको चेंज करना है इसको वॉइस में। तो जब भी कोई भी सेंटेंस इट इज़ टाइम से स्टार्ट होता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इट इज़ टाइम प्लस में जो सेंटेंस होता है उसका ऑब्जेक्ट, उसके पहले फार, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद जो एक्टिव के पैसिव में बनाने के रूल होते हैं वो काम किया जाता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ से हो जाएगा इट इज़ टाइम, इसके बाद तुरंत फार का यूज होता है, ऑप्शन ए होगा नहीं तो फार बी में है, सी में है और डी में है। उसके बाद तुरंत जो होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है उसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी में है उसका ऑब्जेक्ट फॉर द बुक्स टू बी बॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट। अब गाइज जो क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक है वो पैसेज है। तो पैसेज हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक ही बार एग्जाम टाइम के 2-4 दिन पहले एक ही बार 50 पैसेज का हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए कोई नहीं, इस प्रैक्टिस सेट में पैसेज इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पैसेज हल करने का मैं आपको एक फंडा बताता हूँ कि पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। जब भी आपको कितना भी हार्ड या इजी पैसेज मिले, आप तुरंत पैसेज को ना पढ़ो, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ो, उसको क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद पैसेज पढ़ो और आपको उसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हु हैज़ नो ईयर्स और आइज, हु हैज़ नो ईयर्स और आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर डिस्प्लेड फैमिलियरिटी विथ, और क्वेश्चन नंबर 20 है हिटलर सेंस ऑफ मिशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम। तो पहला क्वेश्चन हु हैज़ नो ईयर्स और आइज, आइए इसमें हम ढूंढते हैं कि देखिए पहले सेंटेंस में है कि ए मैन हु हैज नो सेंस ऑफ हिस्ट्री हिटलर डिक्लेयर्ड इज लाइक ए मैन हु हैज नो ईयर्स और आइज। मतलब कि नो ईयर्स ए मैन उस हु हैज नो सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो आइए इसमें ऑप्शन जो है इसका ए मैन हैविंग सेंस ऑफ हिस्ट्री, ये होगा नहीं, ए मैन हु हैज नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर डिस्प्लेड फेमिलियरिटी विथ, ऑप्शन पढ़ लीजिए साइंटिफिक फैक्ट्स, इंडियन हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं हिटलर डिस्प्लेड फेमिलियरिटी विथ। तो आइए फेमिलियरिटी देखिए यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ से पढ़ते हैं since his school days and he displayed considerable familiarity with the course of European history। इसमें यूरोपियन हिस्ट्री ऑप्शन में था, सो ऑप्शन सी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हिटलर सेंस ऑफ मिशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम हिज लव्ड ऑफ मैनकाइंड, हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री नोवेयर कंटेम्पररी सोसाइटी। डिराइव्ड फ्रॉम, तो डिराइव्ड फ्रॉम हम लोग खोजते हैं कहाँ पे है। हिटलर्स होल कास्ट ऑफ थॉट वाज हिस्टोरिकल एंड हिज सेंस ऑफ मिशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम, यहाँ पे मिल गया, डिराइव्ड फ्रॉम हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री। सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑप्शन में था, हिटलर सेंस ऑफ मिशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री। सो गाइस इस प्रकार से पैसेज को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप तुरंत ऑप्शन पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन पढ़ें और उन सबको आप पैसेज में ढूंढें कि वर्ड्स कहाँ मिल रहा है आपको। ये इजीली तरीका होता है किसी पैसेज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए